10th क्लास का 12th चैप्टर है आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। इसमें दो एक्सरसाइज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। यहाँ से आपको बोर्ड के पेपर में है, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे सेंटर बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसमें से 9 या 10 नंबर का आपको मटेरियल मिलेगा। यहाँ करना है तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ एरिया दो प्रकार का होता है कि जो क्षेत्रफल है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस। तो कर्व्ड जो सरफेस एरिया होता है उसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है वो खोखली होती है, खुली हुई होती है ऊपर नीचे से, और जो सरफेस होता है वो चारों तरह की जो सतह होती है उसको हम कवर करेंगे, तो वो जो है टोटल सरफेस एरिया होता है। कई बार आपको सरफेस एरिया भी खाली दे देता है, तो वहां सरफेस एरिया में क्या होगा, इसका मतलब आप समझ जाना वो टोटल सरफेस एरिया बात कर रहा है। तो एक्सरसाइज 12.1 पर आते हैं हम। इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, एरिया ही निकालना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या दिया है, आपके पास दो क्यूब हैं, ठीक है। अब क्यूब, एक क्यूब जैसे आपके पास ये है, ठीक है, ये होगा उसका एक फेस है, और दूसरा क्यूब इसके साथ ही है। दोनों क्यूब हैं, उनका जो एरिया है वो सेम, वॉल्यूम है वो सेम है, उनका जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। अब इसको क्यूब से ये क्या बन गया, आपका क्यूबॉइड बन गया। ये इस प्रकार से अगर करेंगे तो ये क्यूबॉइड बन गया, ये शेप बन गया, ठीक है। तो आपके पास दो समान घन हैं, क्यूब हैं, और उन दोनों का आयतन दे रखा है, ठीक है ना। तो घन का आयतन 64 सेंटीमीटर ये दिया है। अब इन दोनों को मिला दिया हमने, ये बन गया भाई आपके पास। अब ये बोलता है इन दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। आपके पास जो आकृति बनी है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इस एक घन की भुजा निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, ए की 3, ए भुजा है यहाँ, तो ए की 3 बराबर 64, और ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, इसकी 3 है। अब ये क्या हो जाएगा, ए की 3 बराबर 4 की 3, और यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या है। अब ये जो 4 थी तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 और जुड़ गई। अब ऊंचाई है वो 4 ही रहेगी और चौड़ाई है वो भी 4 रहेगी, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः तनाव की लंबाई वो होगी 8, चौड़ाई कितनी होगी उसकी 4, और ऊंचाई कितनी होगी वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो आपके पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई जमा चौड़ाई ऊंचाई जमा ऊंचाई लंबाई, ये होता है। 2 गुणा लंबाई कितनी है 8, गुणा में चौड़ाई कितनी है 4, यहां से देखो आपको पता है। उसके बाद चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4, ऊंचाई 4 गुणा में 8, ये आ गया भाई, ये आ गया 2, 8 सौ के 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है भाई, ये 64 और 16 80, 2 गुणा में 80 बराबर 160। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, तो वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। आयतन होता है वो घन में होता है, क्षेत्रफल किस में आ गया, इसमें आएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या निकालना था, जो आपके पास घना उसकी सॉरी उसका क्या निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, एक अर्धगोला है, ठीक है, खोखला अर्धगोला है ये वाला, इस प्रकार का अर्धगोला हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बेलन है वो अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक बेलन है, ये जो सिलेंडर टाइप का है ये हो गया। तो आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसका व्यास दिया है, वो है व्यास 14 सेंटीमीटर, और जो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है या बर्तन है उसकी कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी भाई, ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। और ये कितना होगा, इसकी जो हाइट है वो कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर होगी। हाइट कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है इसका, अब ये खुला है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने। ये खुला है, आपने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम, जो अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास
कितना है 14 सेंटीमीटर। अतः अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या होगी और अब बेलन की त्रिज्या भी यही हो जाएगी क्योंकि ये इसके ऊपर फिक्स है, अध्यारोपित है। तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, ये भी आपकी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर भाई, ये समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद क्या दिया है, अब ये टोटल 13 था, अब ये जो दूरी, ये जो डिस्टेंस 7 है, तो ये कितनी बच गई 6 होगी। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, जो आपके पास जो बर्तन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये ऊपर से भी खुला है और यहाँ से बीच में से भी खुला है, ठीक है। अब लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर की 2, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये आ गया। अब यहां से 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, यहां से आर बच गया और यहां से क्या बच गया एच, ठीक है। अब सोल्व करता हूं इसको, 2 गुणा 22/7 गुणा 7, आर कितना है 7 है, एच कितना है 6, इस 7 से 7 22 दूनी 44, ये देखो भाई, और जमा गुणा में 13, 13 चौके 52 और 52 और 5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा भाई। इस प्रकार से आपने इसका क्षेत्रफल निकालना था, ये हो जाएगा। वो भी आपका सेकंड है, उसी का मिलता जुलता है। एक आपके पास एक अर्धगोला है, ठीक है भाई, ये अर्धगोला हो गया। इसके ऊपर अब की बार एक शंकु है, एक शंकु है यानी कि कोण है, वो अध्यारोपित है, इस प्रकार का कोण है, ठीक है। अब यहाँ जो शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है, यहाँ आपको क्या दिया है, पहले तो देखो अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, अर्धगोले की त्रिज्या, और वो दी है आपको 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आर मान ली मैंने, और ये दोनों की रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपकी शंकु की त्रिज्या भी रहेगी। इसके बाद क्या करेंगे, आपके पास ये जो आर है और ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी एच। अब जो आपके पास बर्तन है उसकी कुल ऊंचाई वो 12.5, जो बर्तन बना है उसकी कुल ऊंचाई है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आप शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे, वो हो जाएगी आपकी, सॉरी 15.5 है ये, तो 15.5 में से हम क्या कर देंगे 3.5 घटा देंगे, और वो कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो है 12.5 आ गया भाई, ठीक है ना, ये 3.5 होगी। अब एल और निकालनी पड़ेगी आपने, ठीक है ना। तो यहाँ इसका बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा आपका शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र का क्यों है, क्योंकि ये चीज हमने दिखती नहीं, ये दोनों चीज बंद हो गई है, तो इसका भी वक्र का होगा, इसका भी वक्र का होगा, शंकु का और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों का ही, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का शंकु का क्या होगा पाई आर एल, इसका क्या होगा 2 पाई आर की 2। अब एल नहीं है आपके पास, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, तो एल क्या हो जाएगा एच स्क्र प्लस बी स्क्र। एच कितनी है 12.5, 12 है ये, 12 का स्क्वायर, और ये कितनी होगी 3.5 का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ 12 आएगी, ये 12 का 144, और ये हो गया आपका 12, ठीक है ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास 12.5 आ जाएगा। तो ये पाई आर कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से एल बच गया और यहाँ से बच गया 2 आर,
22/7, आर कितना है 3.5, एल कितना है आपके पास, एल आ गया 12.5 और ये कितना हो गया 7। ठीक है, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, ये आ गया आपके पास 11, 19.5। ठीक है ना, इसको 11 5 55, 5 11 99 और 5 4 और 11 एकम 11 और 10 21 और डेसिमल ये आ जाएगा। तो आपके पास 214.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास एक घनाकार ब्लॉक है। अब घनाकार ब्लॉक है वो आप समझ पे हो गए, इस प्रकार का घनाकार ब्लॉक है कोई, और इसके जो ऊपर गुंबद बना रखा है वो गुंबद क्या है, अर्धवृत्ताकार है। अब जैसे इसके ऊपर एक गुंबद बना दिया और वो ऐसे है, ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे कई बार क्या है आप मंदिर वगैरह या मस्जिद वगैरह के ऊपर चोटी पर देखते होंगे कुछ ना कुछ गोल शेप वगैरह या शंकुआकार या और छोटी नुमा आकृति बना देते हैं, तो वैसी एक शेप बना रखी है। अब ये इसकी जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है, जो घनाकार ब्लॉक है की भुजा है वो है 7 मीटर। सेंटीमीटर है यहाँ। अब इसके ऊपर ये बना दिया, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये देखना है आपने, ये इसके ऊपर है तो जो अर्ध गोलाकार है ना उसका व्यास बताना है। अर्ध गोले का व्यास कितना होगा वो आपको पता ही होना चाहिए, इसकी जितनी भुजा है उतना ही होगा। कैसे आया ये देखो, अगर इसका ऊपर का छत ये है, अब वो इसके ऊपर ऐसे बनेगा, ठीक है, अब इसके ऊपर बनेगा ना तो ये व्यास है 7 होगा और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो अर्ध गोले का व्यास कितना आ गया, ठीक है 7 आ गया। अब ये क्या कहता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो आपके पास ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो अब यह ध्यान देना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब ये क्या है, हमने घन का निकाल दिया, ठीक है, इसके सभी जो 6 फलक उनका निकाल दिया और ऊपर ये अर्ध गोले का हो गया। बट जो अर्ध गोला है उसका जो गोलाकार है वो एक हिस्से को ढक रहा है, और किसको ढक रहा है, इस हिस्से को ढक रहा है, और ये क्या आपका एक व्यर्थ है तो वो हम घटा देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 6 की 2 प्लस 2 पाई आर की 2 माइनस पाई आर की 2, और ये हो जाएगा 6 की 2 प्लस पाई आर की 2। ये आ गया 6 गुणा में 7 की 2। ठीक है, 7 की 2 जमा पाई का मतलब 22/7, और ये कितना हो गया इसका। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये 11 से कट गया, ये आपका 294 आ गया, प्लस ये कितना आ गया, इसको सोल्व कर देंगे हम, 332.5 वर्ग, ये आ जाएगा भाई। जो 5वां सवाल है उसमें भी ऐसा ही दिया है, आपके पास जो अर्धवृत्ताकार गुंबद था वो ऊपर था, अब वो जो शेप है वो उसके नीचे से काटी गई है, यानी कि उसके अंदर से। कई बार क्या होता है, जब आप मिट्टी गिल्ली है तो अगर आप उसमें कोई बॉल वगैरह है या कोई पत्थर वगैरह हम डालते हैं तो क्या हो गया, उसी शेप से जितने उसके प्रेशर बनेगा उतनी शेप बनेगी वो। तो वही बात है यहाँ, आपके पास जैसे ये ऊपर वाला ये फलक है और ये आपका क्यूब है, अब यहाँ से अगर वो इस प्रकार से उसके अंदर से ये जो हिस्सा है वो ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये आपको समझ जाना चाहिए, ये हिस्सा ऐसे दिख गया, ठीक है। अब इसकी यहाँ भुजा नहीं दे रखी तो आप क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर मान ली भाई, तो पता होगा अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले का व्यास लिखते हैं पहले तो, वो भी ए हो जाएगा भाई, ठीक है, ए सेंटीमीटर हो गया, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी
त्रिज्या हो जाएगी a/2 सेंटीमीटर। क्लियर आ गया, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपने। तो जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही है बिल्कुल सेम। इसके अंदर नीचे है तो ऊपर वाला हिस्सा तो कवर हो गया, वो तो दिखाई नहीं देगा, तो वही जो पहले वाला है वो सेम लिखा जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धव्यर्थ का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और -2 पाई r², -पाई r², क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा हमने डबल कर लिया है, वो नहीं होगा। तो वही आ गया आपके पास जो पहले था 6a² प्लस πr²। अब भुजा वो a ही है, तो ये हो जाएगा 6a² प्लस पाई, और ये क्या हो गया a/2 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिखता हूँ 6a² प्लस π/4a²। a² कॉमन भी ले सकते हो, 6 प्लस π/4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। है उसकी शेप आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास एक ये बेलन है और इसके जो दोनों सिरे हैं ना वो अर्ध गोलाकार हैं, ये। अब इसकी कुल जो लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर, और ये व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो व्यास दे रखा है तो ये 2.5 होगी और ये भी 2.5 होगी भाई। तो यानी कि ये 5 हो गया और ये बीच में कितना बच गया, ये 9 मिलीमीटर बच गया। यानी कि जो बेलन की लंबाई है ना वो कितना बच गया, 9 बच गया। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, ये दोनों मिला के एक गोला भी बन सकता है। ठीक है, और ये बीच में ये टोटल 14 है, तो 2.5 ये 5, और बीच में कितना बच गया, 14 में से 5 घटाने पर 9 बच गया यहाँ से। तो जो 6th क्वेश्चन है उसमें देखो, यहाँ लिखेंगे कैप्सूल की कुल लंबाई वो है 14 मिलीमीटर। अब क्या दिया है, जो अर्ध गोले किनारे हैं का व्यास वो दिया है आपको 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी, उसकी त्रिज्या होगी आपकी 2.5 mm भाई। ठीक है, अतः बेलन की लंबाई, जो बीच में बेलन बन गया ना उसकी लंबाई वो कितनी बच गई, 9 mm। अब आपने इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र का ही होगा क्योंकि जो बीच वाले हिस्से ना वो दोनों ढक रहे हैं, ये भी कवर कर रहा है ये भी कवर कर रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई देता है उसी को तो हम पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का, ये क्या आ जाएगा, 2πr/h। एक का होता है 2πr की, 2 अर्धगोले का, 2 या कितना हो गया 4πr की। तो यहां से मैंने कॉमन लिया 2πr, यहां से बच गया h और यहां से बच गया 2r भाई। ठीक है, अब 2 गुणा 22/7 गुणा ये कितना हो गया आपका 2.5 भाई, और ये वही 14 बन जाए, 5 और 9 14 बन गया भाई। ठीक है ना, ये 2 से 2 दूनी 4, तो 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो कैप्सूल आया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 220 वर्ग सेंटीमीटर। आपका जो 7th क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, एक तंबू बना रखा है, तंबू का बेस है वो बेलनाकार है। अब जो बेलनाकार हिस्सा है वो कितना है, उसकी ऊंचाई ये है भाई, और इसका जो व्यास है वो है 4 मीटर भाई। अब इसके ऊपर जो है ना वो शंकुआकार है, चोटी बना रखी है ऐसे। अब इसकी तिरक ऊंचाई दे रखी है ये वाली एल है जो, और वो दे रखी है 2.8 मीटर भाई। ठीक है, अब इसका एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझ गए होगे, जो हमें दिखाई दे रहा है, बीच वाला हिस्सा तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और ऊपर से हमने 500 रुपए पर वर्ग मीटर की दर से जो इसमें तरपाल लगा है ना उसका खर्च भी बताना है कि टोटल जो तरपाल है वो कितने रुपए में आएगा। ठीक है, तो जो तंबू है, तंबू की आकृति है वो क्या है, बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, ये है भाई। अब इसमें क्या क्या दिया है आपको, एक तो दिया है बेलन का व्यास में,
बेलन का व्यास, और वो कितना दिया है 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, ये त्रिज्या दोनों की होगी भाई, क्योंकि दोनों के बराबर ही है, इसकी त्रिज्या भी यही हो जाएगी और शंकु की भी, वो 2 मीटर होगी भाई। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई है 2.1 मीटर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक वो है 2.8 मीटर। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे अगर जो तिरपाल है उसका क्षेत्रफल, जो या इस तंबू का, तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का, ये हो जाएगा। बेलन क्या होता है 2 पाई आर एच, इसका क्या होगा पाई आर एल, कॉमन आएगा आपके पास, पाई भी आ गया आर भी कॉमन, यहां से बच गया 2 एच और यहां से बच गया एल वाई, पाई 22/7 गुणा आर 2, ठीक है, 2 एच, 2 गुणा में एच 2.1 और जमा में 2.8, ये हो गया 4.2 और ये जुड़ के 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 44 वर्ग मीटर भाई। जो कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल आ गया 44 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये कहता है 1 वर्ग मीटर तिरपाल की कीमत 500 रुपये है भाई। तो 44 वर्ग मीटर की कीमत कितनी होगी, 44 गुणा में 500, कितने रुपए का होगा 22,000 रुपया का होगा भाई। वो तिरपाल है, तो तंबू का बनाने का खर्च कितना आ गया 22,000 रुपया आ गया। आपका 8th क्वेश्चन है वो क्या दिया है, आपके पास एक बेलन है इस प्रकार का, उसकी हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर, उसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर से इतनी ही ऊंचाई का एक कोण काट लिया भाई, शंकु काट लिया ये वाला। अब आपके पास जो ये आकृति बनी है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना, ये जो आकृति है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो करते हैं भाई इसको। आपके पास जो बेलन है उसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी भाई 1.4 सेंटीमीटर, और ये जो है ये आपकी शंकु की भी हो जाएगी, बेलन शंकु की भी हो जाएगी और इसकी भी भाई, दोनों की हो जाएगी, बेलन की भी और शंकु की। ठीक है, 1.4 अपॉन में 2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर आ गया। ठीक है, अब आपके पास जो कोण है, ये कोण है इस प्रकार की, तो इसकी ये 0.7 है, ये आपकी 2.4 है, ये निकालेंगे हम, पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ। ठीक है, पाइथागोरस लगा देंगे। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो जो ठोस है उसका क्षेत्रफल, पृष्ठ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा इसका, जो क्योंकि नीचे वाला हिस्सा ना वो बंद है दिखाई देगा, ऊपर से भी गोल दिखाई दे रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर एच, ये आ गया। तो मैंने पाई आर कॉमन लिया यहाँ से 2h जमा एल जमा आर, ये बच गया भाई 22/7, आर की जगह 0.7, 2 गुणा में एच की जगह कितना आ गया, एच की जगह आपके पास आ गया भाई 2.4, ये एल मैं निकाल दी है, ये एल ऐसे निकालेगी, जो आपका 2.4 का स्क्वायर जमा 0.7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका इन दोनों को जोड़ कर दिया, इसका वर्गमूल ये आ गया 2.5 भाई, 2.5 प्लस 0.7। ठीक है, और 22 ये आ गया 0.7 गुणा में, इनको ऐड कर देता हूं मैं, ये आ गया 8 भाई, कितना आ गया 8। ठीक है, 3.2, ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 0.1 पर कैंसिल हो गया 22 और ये गुणा में 8, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 9th का, उसमें क्या दिया है, आपके पास एक बेलन है और उसके दोनों सिरों से है ना अर्ध गोलाकार काट लिए, ठीक है, ये तो ये हिस्सा है काट लिया। अब आपको जो भी दिखाई दे रहा है ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
समझ में आया आपको? तो यहाँ इसकी कुल ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी तिरछा है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो जो बेलन है उसकी ऊंचाई वो दी है आपको 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले की तिरछा या बेलन की तिरछा समान है भाई, ये 3.5 सेंटीमीटर। अब ये इसमें से काट लिएगा तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्या हो जाएगा, एक तो वक्र पृष्ठ होगा बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये ध्यान। तो बेलन का क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, और इनका क्या हो जाएगा 2 गुणा में 2 पाई आर की 2, एच है यो 2 पाई आर कॉमन लिया, एच प्लस यहां से 2 कॉमन आ गया, 2 बच गया, आर बच गया भाई, ठीक है, यो एच है 2 गुणा 22/7, आर की जगह 3.5, एच कितना है 10 और जमा ये 7, 17 हो जाएगा, ये कट गया भाई आपका 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो लकड़ी बची हुई है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर।